नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं आज कुछ बेसिक्स चीज़ें आपको पहले बताऊंगा। पहले भी बता चुका हूं, आज भी बताऊंगा क्योंकि बेसिक इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो दोस्तों, आज नॉर्मल सा हम प्रैक्टिस करेंगे, जो कि मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा एक्स कोड में और उसको पुश करूंगा गिटहब रिपोजिटरी में। ठीक है, वो सारे चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं पहले अभी मेरा एक्स कोड ओपन करता हूँ जहाँ पे मैं प्रोजेक्ट डेवलप करूँगा। ठीक है, एक प्रोजेक्ट नॉर्मल से क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्टली सर्च कर लेता हूँ एक्स कोड। ठीक है, ओपन हुआ। तो मैं आज एक डेमो प्रोजेक्ट ही बनाऊंगा, छोटा छोटा चीज़ सीखेंगे। ठीक है, और प्रोसीड करेंगे आगे तक। ठीक है। तो मैं आज आप आइकन कैसे सेट करोगे एप्लीकेशन में, और बंडल आईडी कैसे सेट करोगे एप्लीकेशन का। ठीक है, क्योंकि हर एप्लीकेशन का बंडल आईडी यूनिक रहता है। जब भी ऐप स्टोर पे आप डिप्लॉय करोगे तो उसी सेम बंडल आईडी के थ्रू आप डिप्लॉय करोगे। ठीक है, और स्प्लैश स्क्रीन कैसे सेट करोगे, आज ये तीन चीज़ें बस, और गिट में उसको कैसे पुश करोगे वो सिखाऊंगा। ठीक है। तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे iOS प्लेटफॉर्म में चूज कर दिया हूँ और आप पे क्लिक करके देन नेक्स्ट प्रोसीड किया। अभी डेमो फॉर बेसिक्स ये सेट किया नेम। ठीक है, और ये मैं जो बंडल आईडी बोल रहा था, यहाँ पे भी आप डायरेक्टली सेट कर सकते हो, जैसे कि कॉम डॉट अभिषेक डॉट मेरा नाम दे के मैं जो डेमो प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, डेमो फॉर बेसिक्स ये रख दिया। ठीक है, तो मैं पहले आप स्टोरी बोर्ड पे सीखना, उसके बाद मूव करना स्विफ्ट यूआई को। स्विफ्ट यूआई में भी मैं वीडियो लाता रहूँगा, प्लस जो भी बिगिनर्स हो वो पहले स्टोरी बोर्ड पे करने के बाद आप स्विफ्ट यूआई को मूव करना, तो आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, तो पहले स्टोरी बोर्ड में मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट करता हूँ, प्रोसीड कर रहा हूँ, और इसको मैं डेस्कटॉप में सेव कर रहा हूँ। ठीक है, क्रिएट कर रहा हूँ प्रोजेक्ट को। ठीक हो गया, मेरा यहाँ पे बंडल आईडी भी सेट हो गया। ठीक है, ये रहा मेरा बंडल आईडी, जो कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है हर एप्लीकेशन के लिए। जब आप एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट करोगे तो दो बंडल आईडी बनाना, एक डेवलपमेंट का, एक डिप्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए एक बंडल आईडी बनाना, और डिप्लॉयमेंट के लिए जब डिप्लॉय करोगे ऐप स्टोर में तब डिप्लॉय वाला यूज करना। जब डेवलपमेंट मीन्स बेसिक फीचर्स, जितने भी आपका आपका एप्लीकेशन का फीचर्स आप डेवलप करोगे, वो डेवलपमेंट आइडेंटिफायर यूज करके आप फीचर्स डेवलप करना, और डिप्लॉय करते टाइम आप डिप्लॉय वाला बंडल आईडी यूज करना। ठीक है, तो अभी मैं प्रोसीड कर दिया हूँ, ये मेरा बंडल आईडी सेट हो गया, और यहाँ पे मैं आपका नाम सेट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका नाम सेट होता है। ठीक है, बेसिक एप्लीकेशन। ठीक, सेट हो गया। तो यहाँ पे आप डिप्लॉयमेंट इन्फो में आप आईफोन का ओरिएंटेशन चूज कर सकते हो, जैसे कि पोर्ट्रेट, लैंडस्केप लेफ्ट, लैंडस्केप राइट, ये चूज है। अभी तो हम आईपैड डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, अनचेक कर देता हूँ। ठीक है, ये अनचेक कर दिया, और यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ सपोर्टेड डेस्टिनेशन से। ठीक है, एप्पल विजन को भी मैं रिमूव कर दिया, और हम अभी आईफोन का सिर्फ पोर्ट्रेट करते हैं। लैंडस्केप लेफ्ट और लैंडस्केप राइट के बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है, बस सिर्फ पोर्ट्रेट में होगा जो भी होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप आईफोन का कौन से वर्जन तक आप रखना चाहोगे, 26 रखेंगे, 15 रखेंगे, तो 15.6 से लेके हमारा जितने भी वर्जन तक वो सपोर्टेबल रहेगा। ठीक है, मैं 15.6 रख रहा हूँ। ठीक, ये मेरा टारगेट है। ठीक है, हर टाइम टारगेट में जाके जनरल पे जाके आप बंडल आइडेंटिफायर सेट करोगे, और आपका एप्लीकेशन का डिस्प्ले नेम सेट कर पाओगे, और मिनिमम डिप्लॉयमेंट सेट कर पाओगे। ठीक है, कौन से सपोर्टेड डेस्टिनेशन आप रखना चाहोगे, आईफोन के लिए कर रहे हो तो आईफोन यहाँ पे चूज करना। ठीक है, तो मैं आईफोन के लिए कर रहा हूँ, तो आईफोन सिलेक्टेड है,
जब आईपैड बोथ आईफोन एंड आईपैड के लिए करूँगा तो मैं यहाँ पे बोथ सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो अभी नॉर्मली मैं किया हूँ सिर्फ आईफोन के लिए, ठीक। तो आईफोन के लिए मैं सिलेक्टेड कर दिया हूँ और मेरा ओरिएंटेशन सिर्फ आईफोन का पोर्ट्रेट मोड रहेगा, लेफ्ट राइट कुछ नहीं रहेगा, अपसाइड डाउन भी नहीं रहेगा, सिर्फ पोर्ट्रेट मोड, ठीक। तो हो गया मेरा बंडल आइडेंटिफायर सेट। देन अभी आप आइकन सेट करने के लिए मैं जाऊंगा यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे एसेट्स एक देख सकते हो, ये एसेट्स क्रिएट हो जाता है, ठीक है। एसेट्स को जाके यहाँ पे आप आइकन है मेरा, ठीक है। वो आप आइकन कितने में रहना चाहिए, 1024 इंटू 1024 पिक्सल में, ठीक है। तो मेरे पास मेरा पास एक आइकन है जो कि मैं पहले से साइज सेट करके रखा हूँ, ठीक है। ये रहा मेरा फोटो मैं दूंगा, ठीक है। तो मैं ये वाला फ़ोटो यूज कर लेता हूँ, मेरे वाला, ठीक, आईफोन का, सॉरी इमेज का, क्योंकि ये मैं पहले से साइज सेट किया हूँ, ठीक है। अगर आप कोई दूसरे पिक भी यूज कर सकते हो, उसका साइज कैसे आप सेट करोगे पिक का वो दिखा देता हूँ। देखो जैसे कि ये 1024 में पहले से सेट करके रखा था, तो ये अभी कितने पिक्सल में है, 3024 इंटू 4032। इसको पहले ओपन करना, ठीक है। ये ओपन हो गया, यहाँ पे टूल्स पे जाना, यहाँ पे एडजस्ट साइड पे क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पे पिक्सल तो चूज हुआ है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या करना, ये स्केल प्रोपोर्शनली को ऑन चेक करके यहाँ पे आपका विड्थ हाइट दे देना, ठीक है। देन ओके कर देना, देन आपका साइज एडजस्ट हो जाएगा उसी अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी मैं कैंसिल करता हूँ, ये मुझे करना नहीं है क्योंकि मैं ये यूज कर रहा हूँ। अगर जब आप करोगे तो अपना खुद का देख के आप करना, ठीक है। तो ये हमारा आपका एप्लीकेशन का आप आइकन सेट हो गया, ठीक। और बंडल आइडेंटिफायर भी सेट कर दिया, प्लस एप्लीकेशन का नेम भी सेट कर दिया, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, जो बोला था अभी थर्ड स्टेप है स्प्लैश स्क्रीन करूँगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली जाऊँगा लॉन्च स्क्रीन पे, यहाँ पे डायरेक्टली मैं ड्रॉ करूँगा मेरा स्प्लैश स्क्रीन में। मेरा जब आप लॉन्च होके जो पहला स्क्रीन ओपन होगा तो ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक इमेज व्यू ले लेता हूँ और इमेज व्यू कहाँ से, ये है मेरा ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे जो प्लस आइकन है ना, यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे सारा ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल रहता है। मैं पहले आपको स्टोरी बोर्ड में बेसिक सब चीज़ें सिखा रहा हूँ ताकि आप रेडी रहो और सीख पाओ अच्छे से, ठीक है। तो ये मेरा लाइब्रेरी है, शो लाइब्रेरी, जो कि प्लस बटन है, ठीक है। इस लाइब्रेरी के अंदर मुझे सारा ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, तो वहीं से मैं सारा ऑब्जेक्ट्स को पिक करूँगा। तो मेरा अभी कौन सा ऑब्जेक्ट्स मैं चूज करूँगा, यूआई इमेज व्यू, ठीक है। ये रहा यूआई इमेज व्यू, मैं ये सेट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने लीडिंग ट्रेलिंग सारा कुछ देके हाइट वेट देके सेट करना पड़ेगा, ओके, जो कि मैं सेंटर में रखूँगा स्क्रीन के, ठीक है। तो यहाँ पे देने के लिए मुझे अवेलेबल है ऑलरेडी, मैं रखूँगा इसको 10। ये है मेरा लीडिंग साइड, ये है मेरा ट्रेलिंग साइड, ये टॉप, ये बटम, ठीक है। तो ट्रेलिंग साइड भी मैं 10 रखता हूँ, हाइट रखता हूँ 300, ठीक। देन ऐड 3 कंस्टेंट ऐड हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, तो ये जो इमेज व्यू है, ठीक है, इस इमेज व्यू के ऊपर क्लिक करके देन मैक पे एक कंट्रोल है, ठीक है, कंट्रोल को क्लिक करके ड्रैग करूँगा व्यू तक, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये दो चीज़ें दूंगा, सेंटर हॉरिजॉन्टली एंड सेंटर वर्टिकली, ठीक है। सेंटर हॉरिजॉन्टली, देन अगेन कंट्रोल क्लिक करके
सेंटर वर्टिकली इन शेप एरिया, ठीक है। उसके बाद मैं एसेट्स पे जाके एक इमेज सेट लूँगा, क्रिएट करूँगा इमेज सेट क्रिएट किया, टेस्ट दे दिया नेम उसका। तो यहाँ पे इमेज अब डालूँगा मैं, जो फ्रंट स्क्रीन में मैं रखना चाहूँगा उसका इमेज मैं दूंगा, ठीक। तो मैं ये मेरा चूज करता हूँ, ये इमेज, ठीक है। इमेज जो है, बस मैं क्योंकि बेसिक्स सिखा रहा हूँ, ये करना ही है, जो भी एप्लीकेशन डेवलप करोगे ये चीज़ें करना ही है आपको, ठीक है। तो बेसिक्स पहले आप रेडी रहो, कैसे आप नेम सेट करोगे, बंडल आइडेंटिफायर कैसे सेट करोगे, ठीक है, वो बता दिया। आप आइकॉन अभी स्प्लैश स्क्रीन बता दिया, ठीक है, कर रहा हूँ। तो ये मेरा सेट हो गया। उसके बाद मैं जाऊँगा लॉन्च स्क्रीन पे, ये मेरा प्रॉपर्टीज विंडोज है। मैं उसके बाद यहाँ पे जो इमेज के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इमेज पे जाके ये इमेज को ऐड कर दिया, ठीक है, ये ऐड किया। उसके बाद ठीक, इमेज ऐड हो गया। इसको मैं स्केल टू फिल प्रॉपर्टीज चूज करता हूँ। यहाँ पे कंटेंट मोड जो है एस्पेक्ट फिट है, उसको मैं स्केल टू फिल कर दिया, ठीक। एस्पेक्ट फिल भी ठीक है। तो एस्पेक्ट फिट रखने से इससे आ रहा है, तो मैं रख रहा हूँ स्केल टू फिल, ठीक। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो इमेज व्यू है मैं प्रोपोर्शनली व्यू के साथ चलाऊँगा, ठीक है। तो इक्वल हाइट कर देता हूँ, ठीक। अभी करंट हाइट कितना है, 300 है, और हमारा स्क्रीन का हाइट कितना है, यहाँ से देखेंगे स्क्रीन का हाइट, टोटल हाइट है 852। तो ये जो प्रोपोर्शनली गिरा, ठीक है, यहाँ पे जाके कैसे जाओगे, इमेज पे क्लिक करोगे, यहाँ पे होगा, देन आप यहाँ पे जाओगे, ठीक। उसके बाद प्रोपोर्शनल हाइट पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। तो रेशियो अभी सेट करूँगा 300:852, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनली स्क्रीन के अकॉर्डिंग आपका सेट हो गया। और जो स्टैटिक हाइट है इसको आप डिलीट कर देना, ठीक। ये पूरा चलेगा स्क्रीन के हाइट के हिसाब से, ठीक है। तो अभी मैं मेन स्टोरी बोर्ड पे जाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, तो अभी लॉन्च स्क्रीन तो सेट कर दिया, लॉन्च स्क्रीन होने के टाइम ये दिखेगा। तो मैं ये सेम चीज़ को लेके यहाँ पे रख दे रहा हूँ, बस आज डेमो के लिए, ठीक है। ये तो क्रिएटेड हो गया है ना, तो डेमो के लिए मैं यहाँ पे उसको सेट कर दे रहा हूँ। तो वही सेम उसको आप वही सेम चीज़ें हम दे देंगे, सेंटर हॉरिजॉन्टली और सेंटर वर्टिकली, ठीक। उसके बाद लीडिंग कितने दिया हुआ था, 10, ये भी 10, ठीक। हाइट 300 था, ठीक है। उसके बाद अभी फिर प्रोपोर्शनल करेंगे व्यू के साथ, इमेज को, इमेज का हाइट को इक्वल हाइट कर दिया, ठीक है। उसके बाद इमेज सिलेक्टेड है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, प्रोपोर्शनल हाइट दे दूँगा, कितना, 300:852, ठीक है। व्यू कंट्रोलर का हाइट, टोटल हाइट कितना है, 852 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लिक कर देना व्यू कंट्रोलर ब्लैंक स्पेस पे, ठीक है। 852 है, तो यहाँ पे मैं कितना दे दिया, रेशियो 300:852, और स्टैटिक हाइट को मैं डिलीट कर दिया, ठीक है। अभी मैं प्रोजेक्ट को रन कराऊंगा, ठीक। ये सारा ये है आप डेलीगेट ये चीज़ है कि आप एप्लीकेशन को यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हो, एंटायर एप्लीकेशन को, ठीक है। अगर आपको पुश नोटिफिकेशन वगैरह या फिर पहले अटेम्प्ट पे कुछ भी इनिशियलाइज करना हो, तो ये एक रूट है ऐप डेलीगेट, ठीक है। आप यहाँ से पूरे एप्लीकेशन को पूरा डिटेक्ट कर पाओगे, ठीक। और ये चीज़ें छोड़ो, बाद में बोलूँगा, हर चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, ठीक। और यहाँ पे एसेट्स वगैरह कैसे ऐड करोगे वो भी दिखा दिया,
ठीक है, ये आप आइकन सेट हो गया। ये मेरा जो टेस्ट इमेज में ले लिया, इमेज सेट एक क्रिएट किया, ठीक है। और लॉन्च स्क्रीन पे हम स्प्लैश स्क्रीन डिजाइन कर दिए। और मेन स्टोरी बोर्ड पे जो है एक कंट्रोलर क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली। प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो स्टोरी बोर्ड में एक व्यू कंट्रोलर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, मेन में। तो ये है, और ये हमारा क्या है, इनिशियल है, इनिशियल व्यू कंट्रोलर है। और लॉन्च स्क्रीन भी हमारा इनिशियल है। ये पहले लोड होगा, उसके बाद वो स्क्रीन दिखेगी, ठीक है। तो सीन डेलीगेट में जो चीज़ें है, अब मैं प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप अपना आप आइकन वगैरह सेट कर सकते हो, बंडल आईडी सेट कर सकते हो, और स्प्लैश स्क्रीन ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी रन करता हूँ प्रोजेक्ट। ये रन कर दिया। आईफोन 17 प्रो में मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है। ये सिमुलेटर है मेरा आईफोन 17 प्रो। ये मेरा रन हो रहा है प्रोजेक्ट। तो और एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ, क्योंकि आपके को जानना ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हम अभी क्या 3 चीज़ें किए, आप आइकन सेट किए, एप्लीकेशन का नेम सेट किए, बंडल आइडेंटिफायर सेट किए एप्लीकेशन का, जो कि ज़रूरत पड़ता है एप्लीकेशन जब हम डिप्लॉय करेंगे तब, ठीक है। और स्प्लैश स्क्रीन हम डिजाइन किए। उसके बाद ये हो जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, देखो ये एप्लीकेशन का आइकन सेट हो गया, नेम भी सेट हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं गिट पे कैसे पुश करोगे ये चीज़ें वो बताऊंगा, ठीक। ये रन हो रहा है। थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जब नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके जब पहला रन करते हैं ना, थोड़ा टाइम लगता है। तो अब 1-2 मिनट के लिए हम वेट करेंगे, ये प्रोसेस में है अभी। तो ये रहा मेरा स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है, लोड हो गया। तो हम आज क्या सीखे, 3 चीज़ें सीखे। आप नेम कैसे सेट करोगे, बंडल आईडी कैसे सेट करोगे, और स्प्लैश स्क्रीन कैसे सेट करोगे, और स्टोरी बोर्ड में कैसे आप ऑब्जेक्ट को ड्रैग करके स्टोरी बोर्ड पे उसका लीडिंग, ट्रेलिंग, टॉप, बॉटम, हाइट कैसे सेट करोगे वो भी दिखाया। प्लस लाइब्रेरी भी दिखाया कैसे। ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट का लाइब्रेरी, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके सारा ऑब्जेक्ट्स को ड्रैग ड्रॉप करके आप उसका कॉन्स्टेंट सेट करके प्रोजेक्ट बना पाओगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा बेसिक्स। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के से पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद ये चीज़ें करना पड़ता है, ज़रूरी है ये चीज़ें, ठीक है। तो अब मैं दिखाऊंगा कैसे आप गिट पुश करोगे, गिटहब में कैसे ये प्रोजेक्ट को ऐड करोगे, ठीक है। तो ये मेरा प्रोफाइल है गिटहब का, ठीक है। जब गिटहब पे जाऊंगा, जब आप प्रोफाइल अपना क्रिएट करोगे तो इस टाइप का आपका स्क्रीन दिखेगा लॉगिन करने के बाद, ठीक है। और मैं बहुत सारा प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट किया हूँ, ठीक है। मेरा डेमो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप चाहो तो इसको भी यूज करके आप सीख सकते हो, ठीक है। तो अब मैं क्या इसके लिए एक रिपोजिटरी बनाऊंगा, यहाँ पे क्लिक न्यू कर दूंगा, ठीक है। और रिपोजिटरी नेम सेट कर दूंगा, डेमो बेसिक्स आप
ठीक है, ये सेट हो गया। और डिस्क्रिप्शन जस्ट लिख देता हूँ, क्रिएटिंग आप आइकन आप सेट आप नेम एंड क्रिएट स्प्लैश स्क्रीन। ठीक, उसके बाद ये पब्लिक रहने देता हूँ। रीडमी फाइल अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लाइसेंस ये 2.0 दे देता हूँ, ठीक है। देन अभी क्रिएट रिपोजिटरी करता हूँ, ठीक है। तो हमारा रिपोजिटरी क्रिएट हो गया, ठीक है। तो अभी मैं कोड को पुश करूँगा, पहले इसको क्लोन करूँगा। ये रिपोजिटरी जो है मैं पहले क्लोन करूँगा इसको, तो इसको मैं एसएसएच के थ्रू में करूँगा, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लिया। उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना दूँगा, डेमो, ठीक। उसके बाद क्या करूँगा, टर्मिनल ओपन करूँगा, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा, सीडी करके इस प्रोजेक्ट को मैं प्रोजेक्ट फोल्डर को खींच के यहाँ पे टर्मिनल में डालूंगा, ठीक है। तो हम उस प्रोजेक्ट फोल्डर के पाथ बन जाएगा, ठीक है। ठीक, हम डेमो के अंदर चले गए, ये डेमो रखा था, ठीक है। डेस्कटॉप में क्रिएट जो किया था उस प्रोजेक्ट फोल्डर के हम अंदर चले गए। अब क्लोन करूँगा, सीडी क्लोन। क्लोन किसको करूँगा, ये वाले जो एसएसएच को मैं, जब रिपोजिटरी आप क्रिएट करोगे तो उसका एसएसएच जनरेट हो जाएगा, एसएसएच की। तो इसको मैं कॉपी कर लिया, उसके बाद यहाँ पे डाल दिया, देन एंटर कर लिया। सॉरी यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर, डेमो के अंदर हम चले गए। सीडी मैं लिखूँगा गिट क्लोन, सॉरी मैं कमांड भूल लिख दिया था, यहाँ पे लिख दिया गिट क्लोन। देन क्लोन हो रहा है, देन मेरा पासवर्ड, आपका सिस्टम का पासवर्ड, ठीक है, जो है। तो क्लोन हो गया, देखना वहाँ पे देखो आ गया ना, डेमो बेसिक्स आप ये दिया था मैं, मेरा रिपोजिटरी का नेम, तो क्लोन हो गया, ठीक है। अब क्या करूँगा, जिस फोल्डर क्रिएट हुआ था, जो डेमो फॉर बेसिक्स जो किया हुआ था, ठीक है, पहले ये प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया हुआ था एक्स कोड पे, तो उसके अंदर का जितने भी फाइल्स हैं उसको आप क्या करिएगा, कॉपी कर लीजिएगा उसके अंदर। कॉपी यहाँ से कर लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेमो पे जो क्रिएट किए, इसके अंदर जाके पेस्ट कर देना, ठीक है। पेस्ट हो गया, ठीक। पेस्ट होने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे टर्मिनल ओपन है, गिट ऐड करोगे, ठीक है। एक सेकंड सॉरी, देन सीडी करके आप, क्योंकि वहाँ पे जो डेमो प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है, डेमो के अंदर और एक डेमो बेसिक है, ठीक है। तो फिर डेमो बेसिक्स के अंदर उसको ड्रैग कर लोगे, उस फोल्डर को, डेमो बेसिक्स आपको, ठीक है। मैं ड्रैग करके डाल दिया टर्मिनल में, ठीक है। एंटर कर जाऊंगा उसके अंदर, देन अब गिट ऐड लिखूंगा, गिट ऐड, ठीक है। ऐड हो गया, देन गिट कॉमिट एम क्रिएट बेसिक ऐप, ठीक है। देन गिट पुश करूंगा, अब गिट पुश, ठीक। देन पासवर्ड दूंगा, ठीक है। ये देखो 77% प्रोसेस में है, पुश हो रहा है, ठीक है। थोड़ा वेट करते हैं।
प्रोसेस स्टेट में मेरा देखो कंप्लीट हो गया गिट पुश, ठीक है। यहाँ पे मेरे ब्रांच पे ये आ गया होगा, जितने भी मैं चीज़ें किया हूँ ना ये अपलोड हो गया गिटहब में, देखो आ गया ना मेरा प्रोजेक्ट गिटहब फॉर बेसिक्स, ठीक है। जितने चीज़ किया हूँ वो सारा कुछ आ गया, ठीक है। टेस्ट करने के लिए क्या करूँगा मैं, मान लो मैं ये ओपन है, ठीक है, ये दूसरा प्रोजेक्ट फोल्डर है, मैं सेटअप कर दिया, मेरे गिटहब ब्रांच सेटअप कर दिया, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, डिलीट, मूव टू बिन, इसको भी मैं क्या करूँगा, ये डेमो जो है इसको भी करूँगा डिलीट, ठीक है। मेरा तो चढ़ गया गिटहब पे, ठीक है। प्रोजेक्ट का बैकअप भी रहेगा, जब भी मुझे मन होगा इसमें कुछ करना हो इस प्रोजेक्ट पे, ठीक है, सिंपल क्या करूँगा, गिटहब लॉगिन करूँगा, उसी रिपोजिटरी में जाऊँगा, देखो डेमो बेसिक्स आप जब लॉगिन करोगे उसके बाद ये पेज खुलेगा, ठीक है। उसके बाद ढूंढना आपका डेमो बेसिक आप, ठीक है। उस ब्रांच पे मैं चला गया रिपोजिटरी पे, ठीक है। उस पे बाद यहाँ पे कोड का जो ड्रॉप डाउन है यहाँ पे क्लिक करके एसएसएस ले लूँगा, उसके बाद फिर गिट क्लोन कर दूँगा, क्लोन करूँगा। एक नॉर्मल सा प्रोजेक्ट डेस्कटॉप पे बना सकते हो, डॉक्यूमेंट पे भी बना सकते हो, डॉक्यूमेंट के अंदर डाउनलोड्स के अंदर भी, तो मैं डेस्कटॉप पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो डेमो कर लिया, डेमो का एक अगेन प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट कर लिया, उसके बाद टर्मिनल ओपन किया, ठीक है। तो देन उसके बाद सीडी लिख के उस प्रोजेक्ट फोल्डर पे मैं चला जाऊँगा, ठीक है, चला गया। देन गिट क्लोन करूँगा, गिट क्लोन करूँगा, ठीक है। गिट क्लोन हो गया मेरा, ठीक। ये जो पासवर्ड डाला ना मैं, मेरा खुद का पासवर्ड है, ठीक है, वो डाला, जब आपका अपना पासवर्ड वहाँ पे डालना, ठीक। क्लोन हो गया, देखो जितना भी चीज़ मैंने किया हुआ था आ गया। ओपन करूँगा, अगर कुछ और फीचर्स ऐड करना हो और मुझे करना हो तो मैं यहाँ पे करके फिर अगेन पुश कर दूंगा। अब जब पुश करूंगा मुझे दोबारा और एक फोल्डर क्रिएट करके सेटअप करना नहीं पड़ेगा। ये है मेरा सेटअप, गिटहब का सेटअप हो गया। जो भी मुझे करना रहेगा यहाँ पे मैं ऐड करके डायरेक्टली गिट पुश करूंगा। देखो और एक बार और एक चीज़ कंट्रोलर ऐड कर देता हूँ, ठीक है, करके नॉर्मल मैं गिटहब का भी सेटअप हो गया। आपको पूरा फुल दिखा दिया गिटहब का सेटअप, यूआई व्यू कंट्रोलर, ठीक है। ये ऐड कर दिया और एक कंट्रोलर, ठीक है। मैं जस्ट फॉर टेस्ट पर्पज में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और मैं पुश करूँगा तो मैं यहाँ पे डेमो में चला गया, डेमो बेसिक्स पे, ठीक है। डेमो बेसिक्स पे जाके न्यू टर्मिनल ऐड फोल्डर, वही सेम प्रोसेस चलेगा, गिट ऐड, गिट कॉमिट एम फिक्स, ठीक है, देन गिट पुश, हो गया। बस इतना सा ही काम है और कुछ काम नहीं। एक बार सेटअप हो जाए तो सब काम हो जाएगा आपका। आप डिलीट कर दो, चाहे जो भी आपका बैकअप भी रहेगा गिटहब पे। आप जब चाहोगे प्रोजेक्ट को क्लोन करके आप अपना फीचर्स डेवलप करोगे। देखो गिट पुश भी हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ ये पेज को, देखो हो गया ना, नाउ फिक्स, ठीक है। तो यही बस इतना सा चीज़ है, ये सिंपल चीज़। हर टाइम आपको मैं बोलूँगा आप बेसिक्स पे ध्यान दो, ठीक है। बाकी हर चीज़ ऑटोमेटिक आ जाएगी। आप प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करोगे, एक्सकोड, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक्सकोड का डेवलपमेंट चलता है, एक्सकोड कैसे डाउनलोड करोगे, ऐप स्टोर पे जाके करोगे, ठीक है, मैक पे। यहाँ पे सिंपल एक्सकोड लिख देना, ठीक है, आ गया, ठीक। तो एक्सकोड पे डेवलपमेंट चलता है, iOS हो, tvOS हो, एप्पल विजन का हो, जो भी एप्पल वॉच हो, सारा कुछ एक्सकोड पे ही डेवलपमेंट किया जाता है। तो हम क्या सीखे, एप्पल डेवलपमेंट, जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो होता है वो एक्सकोड में होता है। हम उसके बाद क्या सीखे, एप्लीकेशन का ऐप आइकन कैसे सेट करोगे, स्प्लैश स्क्रीन कैसे सेट करोगे, और
एप्लीकेशन का यूनिक बंडल आईडी कैसे सेट करोगे, ठीक है, वो सीख गए। उसके बाद में क्या सिखाया, गिटहब का फुल सेटअप, ठीक है। गिटहब का तो मैं प्रोफाइल क्रिएट कर लिया हूं, आप अपना पहले प्रोफाइल क्रिएट करना, उसके बाद रिपोजिटरी क्रिएट कर पाओगे, उसके बाद सेटअप तो मैं आपको दिखाया हूं, ठीक है। उसी बेसिस के हिसाब से आप सेट करना, ठीक है। और आप अगर अपना सिस्टम में कर रहे हो, आपका एसएसएस में एसएसएस कीजन के थ्रू किया, आप पहले एसएसएस कीजन जनरेट करके आप अपना गिटहब प्रोफाइल में ऐड कर देना, उसके बाद जाके आप गिट पुश सारा कुछ कर पाओगे, गिट पुल कर पाओगे, गिट पुश कर पाओगे, क्रिएट रिपोजिटरी कर पाओगे, अपना प्रोजेक्ट सेटअप कर पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना और मेरे चैनल में जुड़े रहना। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।